देखो, हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो एक बवाल बहुत ज्यादा मचता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट एक्चुअली पिछले कई सालों से खराब आ भी रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, उसको अगर हिंदी मीडियम के बच्चे कर लें तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, हिंदी मीडियम के बच्चे एक्चुअली बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, और जो भी बच्चे आते हैं उसमें से ज्यादातर अपने एरिया के ठीक ठाक बच्चे होते हैं पढ़ने के मामले में। बट वो गलती क्या करते हैं, और गलती क्या सुधारनी है उनको जिससे उनका रिजल्ट सही आ जाए? सबसे बड़ी गलती वो करते हैं गलत कोचिंग चुनने में। ठीक है, अब गलत कोचिंग चुनते हैं, अगर इस चीज को इंप्रूव कर लें तो रिजल्ट इंप्रूव होगा। बट सही कोचिंग चुने कैसे? मैं आपको कोई नाम बताने नहीं जा रहा हूं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है। बट सही कोचिंग का सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो कौन है, जो टीचर दिखाए गए हैं वही हैं, या बाद में एडमिशन के बाद फिर कोई और टीचर आ जाएगा, दिखाया किसी को था, पढ़ा कोई और रहा। तो सबसे पहला ये क्राइटेरिया कि जो टीचर आपको दिखाए गए हैं अगर वही पढ़ाएंगे तो फिर वो कोचिंग ठीक है। दूसरा ये कि मेंटरशिप कैसी है। टीचर ने क्लास तो ले लिया, बट उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपको अपने क्वेश्चन वगैरह लिखा, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो डाउट कौन आपके रिजॉल्व करेगा, और उसकी फैसिलिटी कितनी ज्यादा है, आपको कितना एक्सेस मिलता है, कितनी फ्रिक्वेंटली आप अपने मेंटर्स तक जा सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, टीचर कौन है और वही पढ़ाएंगे या कोई और पढ़ाएगा, मेंटरशिप। और एक तीसरा जो फैक्टर होता है कि एडमिशन लेने से पहले आप उस कोचिंग के सोशल मीडिया को खंगालो, उनका यूट्यूब, उनका इंस्टाग्राम, उनका ट्विटर, जितने भी किस्म के सोशल मीडिया हैं, सबसे पहले आप उनको खंगालो और ये देखो कि उस पर कंटेंट कैसा है। अगर उनके कंटेंट में बहुत ज्यादा मीम है, बहुत इधर उधर की चीजें, जो अननेसेसरी ट्रेंडिंग चीजें, वायरल कराने वाली चीजें हैं, तो आप ये मान के चलो कि उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है, तभी उनको इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। या ऐसे टीचर, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा रील वगैरह का बेनिफिट लेते हैं, इधर उधर इंटरव्यूज दे करके खुद को वायरल रखने की, खुद को ट्रेंड में रखने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलो कि उनके कंटेंट की क्वालिटी में या कोचिंग की क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी है, तभी उन्हें इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि जिसकी क्वालिटी कंटेंट में क्वालिटी होती है, जिसकी टीचिंग में क्वालिटी होती है, वो इन सारी चीजों से दूर ही रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, 3 मेजर फैक्टर्स हैं, जिनके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि सही कोचिंग आपके लिए कौन है। अब बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो तो इतने समझदार तो हो ही कि खुद से डिसाइड कर लोगे।